बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईगो 501 का लेसन नंबर 32 है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कलेक्टिवली ओन हो, पब्लिकली ओन हो और कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल करने से रोका नहीं जाता। हर शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। हमारे यहाँ इसको ऐसी ज़मीन को शामिलात कहते हैं। पिछले टॉपिक में हमने स्केयर रिसोर्सेज की बात की। अगर स्केयर रिसोर्सेज पब्लिकली ओन हो और हर शख्स को अवेलेबल हो, जैसा कि पहाड़ होते हैं जहाँ पे लोग अपनी भेड़ बकरियाँ चराते हैं, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता, यानी स्केर्सी रेंट नहीं होता। और हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था कि जहाँ पे स्केर्सिटी रेंट नहीं होता वहाँ पे इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। और हम इसी टॉपिक को आगे ले जाते हैं और एक मुख्तलिफ फ्रेमवर्क की मदद से हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरह एक कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम के तहत रिसोर्सेज मिस एलोकेट होते हैं। तो हम डायग्राम की मदद से वैल्यू पर यूनिट ऑफ लेबर ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड और नंबर ऑफ लेबर्स उसके दरमियान रिलेशनशिप मालूम करेंगे कि किस तरह लेबर्स की तादाद वो आउटपुट पे असरअंदाज होता है। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर्स यानी मज़दूरों की तादाद और वाई एक्सिस पे वैल्यू पर यूनिट ऑफ लेबर यानी जो लेबर जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है इसको हम मनीटरी वैल्यू देते हैं। मनीटरी वैल्यू की मदद से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। सपोज़ करें आपकी अपनी ज़ाती ज़मीन है, तो आप उसमें इतने लेबर्स हायर करेंगे जिनका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो मार्केट वेज रेट के बराबर हो। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट के से नीचे हो, मार्केट वेज से कम हो, तो आपको लॉस होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि अपने प्राइवेट फॉर्म में या ज़मीन में इतने लेबर हायर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप इस ग्राफ में देख लें कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और ये एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व से नीचे है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा तो इस दौरान प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और आप एल स्टेरिक यानी इतने नंबर के लेबर आप हायर करेंगे और इनका आउटपुट ए पी स्टेरिक मल्टीप्लाई बाई एल स्टेरिक होगा, यानी यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होगा। और स्केर्सिटी रेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ए पी स्टेरिक सी डी डब्ल्यू, ये जो स्केयर है शेडेड, ये इतना आपका स्केर्सिटी रेंट होगा, आपका फ़ायदा होगा। तो सोसाइटी वो बेनिफिट हासिल करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस तरह की जाए कि इस प्रॉपर्टी को हम कॉमन प्रॉपर्टी तस्वर करें, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स तस्वर करें, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इसमें काम करेंगे और जब हम लेबर में इजाफ़ा करेंगे तो एल स्टेरिक से लेबर वो एल सी की तरफ जाएगा, यानी लेबर फोर्स में इजाफ़ा हुआ। जब लेबर फोर्स में इजाफ़ा हुआ तो आप देख लें यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट से कम हो गया। जब वेज रेट से कम हुआ तो इसको हम ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केर्सिटी रेंट नहीं है। तो जब स्केर्सिटी रेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सोसाइटी को जो बेनिफिट मिल रहा था वो कम हुआ और रिसोर्सेज पूरी तौर पर एलोकेट नहीं हो रहे और आउटपुट कम हो रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब थोड़े ज़मीन पे काम करेंगे तो उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो कम हो जाता है। आप देख रहे डी से नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से एग्रीगेट वेलफेयर में इजाफा होता है, एफिशिएंसी में इजाफा होता है, क्योंकि ए पी स्टेरिक सी डी डब्ल्यू ये स्केर्सिटी रेंट है और जब आप लेबर बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि एल स्टेरिक से जब आप एल सी की तरफ जाएंगे, लेबर्स की तादाद में इजाफा करेंगे तो आउटपुट कम होगा। तो यही चीज़ हमने
पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि इससे इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम न्यू क्लासिकल मॉडल पे तनकीद भी करते हैं कि न्यू क्लासिकल मॉडल वो एफिशिएंसी के साथ ताल्लुक़ है, ज़्यादातर वो एफिशिएंसी पे स्ट्रेस करता है, लेकिन वो इश्यूज जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ वो ध्यान नहीं देता न्यू क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि इसमें हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं करते। और यहाँ पे जो हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज वो प्राइवेटली ओन हो तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो सिर्फ ओनर की तरफ जाता है, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर है वो प्रॉफिट गेन करता है और जो गरीब लोग हैं वो इस प्रॉफिट से महरूम होते हैं। लिहाजा लार्ज स्केल कमर्शियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट इंश्योर नहीं होगा और न ही गरीब लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगरचे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लेकिन गरीब लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों को और जागीरदार लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो स्केर्सिटी रेंट हासिल करेंगे, प्रॉफिट हासिल करेंगे।